स्वागत है आपका केम ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस के सेकंड लेक्चर को मार्कोनिकोव्स रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव्स रूल से। तो समझेंगे मार्कोनिकोव्स रूल का यूज वहां पे करेंगे जहां पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाना हो, एल्काइल हैलाइड। और ये जो एल्काइल हैलाइड जो होंगे वो मोर स्टेबल एल्काइल हैलाइड होंगे, मतलब मेजर प्रोडक्ट होंगे। और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल का यूज वहां पे करेंगे जहां पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाना हो। और ये एल्काइल हैलाइड जो होंगे वो लेस स्टेबल होंगे, मतलब यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेंगे। ओके। और एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एल्काइल हैलाइड में मोर स्टेबल जो होते हैं वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, उसके बाद 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके। अब समझेंगे मार्कोनिकोव्स रूल का एग्जांपल। समझिए, हमने एक कंसीडर किया अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये है आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप जो है वो इक्वल नंबर में नहीं है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ओके। अब यहाँ पे हमने HBr को ऐड किया, यहां भी हम सेम एग्जांपल को कंसीडर कर रहे हैं इस टाइप से। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को ही हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव्स रूल वहां पे यूज होता है जहां पे पेरोक्साइड प्रेजेंट होते हैं। ओके। तो जैसे ही अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr ऐड हो रहा हो और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमको समझना है कि यहाँ पे जो होगा वो रूल यूज करेंगे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। और कुछ भी प्रेजेंट ना हो तो समझना है कि मार्कोनिकोव्स रूल वहां पे यूज करना है। ओके। समझिए मार्कोनिकोव्स रूल का कंसेप्ट। मार्कोनिकोव्स रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या कि डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे और डबल बॉन्ड के जिस साइड में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप मैक्सिमम हो उस साइड में HBr के निगेटिव पार्ट को हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे Br पे माइनस चार्ज है, तो ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है और इधर कुछ भी कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, मतलब इस साइड में मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप है और इस साइड में मिनिमम एल्काइल ग्रुप है। तो इसका मतलब ये Br माइनस को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे और ये H प्लस को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके। तो क्या लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। ये बन गया आपका प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड। ओके। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल में जस्ट रिवर्स समझेंगे मार्कोनिकोव्स रूल का। ओके। तो यहाँ पर HBr को ब्रेक करेंगे H प्लस और Br माइनस में। ओके। और डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, डबल बॉन्ड के जिस साइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे उस साइड में H प्लस को ऐड करेंगे और जिस साइड में लेस नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे उस साइड में Br माइनस को हम लोग ऐड करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ये बन गया आपका एल्काइल हैलाइड। अब आप कंपेयर कर लो, यहां जो हैलाइड है एल्काइल हैलाइड वो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और यहां जो एल्काइल हैलाइड है वो है आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। मतलब ये जो है वो माइनर प्रोडक्ट है किससे, फर्स्ट वाले से, और ये जो है वो मेजर प्रोडक्ट है। ओके। क्योंकि ये मोर स्टेबल है और ये आपका लेस स्टेबल है। ओके। एक और एग्जांपल को समझिए।
ये रहा। और सेकेंड एग्जांपल यही है आपका, बस इसमें करेंगे क्या, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में काम कर लेंगे। ये रहा HBr और इसको पेरोक्साइड के प्रेजेंट में कर लिया। ओके, तो होगा क्या, अगर एक यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट ना हो तो समझना है कि मार्कोनिकॉप्स रूल, अगर ये पेरोक्साइड हो तो समझना क्या है, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। ओके, तो मार्कोनिकॉप्स रूल में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे और डबल बॉन्ड के जिस साइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप हो उस साइड में HBr के निगेटिव पार्ट को ऐड करेंगे और डबल बॉन्ड के जिस साइड में मिनिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप हो उस साइड में HBr के प्लस पार्ट को हम लोग ऐड करेंगे। ओके, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर ऐड होगा आपका ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा और ये बन जाएगा आपका CH3, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड C ब्रोमीन और ये रहा ऊपर में आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये रहा आपका प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट है आपका वो है आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल को समझिए। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल में डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे और डबल बॉन्ड के जिस साइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप हो उस साइड में HBr के पॉजिटिव पार्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को ऐड करोगे और जिस साइड में एल्काइल ग्रुप मिनिमम हो उस साइड में नेगेटिव पार्ट को ऐड करेंगे। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस टाइप से है, CH3 CH नीचे में CH3 यहाँ पर CH Br और ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका प्रोडक्ट और ये जो बन गया आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे 3 डिग्री है तो ये है आपका मोर स्टेबल, किससे, सेकेंड वाले कंपाउंड से, और ये है आपका लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। तो ये जो प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है। इस टाइप से हम लोग मार्कोनिकॉप्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल को समझते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका टॉपिक है एडिशन ऑफ हैलोजन। समझिए, इन द लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन CCl4 to an alkane resulting in discharge of reddish brown color of bromine constituent and method for the डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मोलेक्यूल। मतलब जब आप ब्रोमीन को ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो एल्कीन रिजल्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन कंस्टिट्यूएंट। ओके, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो विसिनल डाइब्रोमाइड टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। समझिए, यहां पर जब ब्रोमीन को ऐड करोगे तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर दोनों साइड में प्रोडक्ट में ब्रोमीन ऐड हो जाएगा इस टाइप से, CH2 सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, और इसी के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं विसिनल डाई ब्रोमाइड्स। तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर विसिनल डाई ब्रोमाइड्स प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 11 टाइप के रिएजेंट से कितना सवाल बनेगा एनसीईआरटी के, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो समझिए, यहां पे क्या है ना कि ये एल्काइल ब्रोमाइड जो है वो 1 बाय 1 सबसे रिएक्शन करवाएंगे। मतलब एल्काइल ब्रोमाइड को पहले एक्वस NaOH से करवाएंगे, फिर मॉइस्ट Ag2O से, फिर ड्राई Ag2O से, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, 1 बाय 1 ये सबसे रिएक्शन करवाएंगे। ओके, तो फर्स्ट में क्या है, एल्काइल ब्रोमाइड। तो एल्काइल ब्रोमाइड को आप ब्रेक कर लो, तो एल्काइल ब्रोमाइड को ब्रेक करोगे तो R पे प्लस चार्ज और Br पे माइनस चार्ज। अब एक्वस NaOH है तो एक्वस है मतलब पानी है, और एल्कोहल में क्या है, पानी है ना।
तो एक्वस NaOH जब भी एक्वस NaOH तो एक्वस NaOH से जब भी आपका रिएक्शन करवाना हो एल्काइल ब्रोमाइड से, तो इस तरह से आप ब्रेक कर लो, आसानी से आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्काइल ब्रोमाइड प्लस NaBr। ओके, यहाँ पे मॉइस्ट Ag2 है तो मॉइस्चर है, मॉइस्चर जब भी रहेगा तो आपको बनाना है क्या, एल्कोहल ROH। ड्राई Ag2O, तो ड्राई बोले तो ड्राई होता क्या है, तो ईथर, तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, ईथर ROR। ओके, अब यहाँ पे माइनस चार्ज है प्लस चार्ज, बस आपको एक्सचेंज कर लेना है, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे आप माइनस को R से अटैच कर दो प्लस NaBr। ओके, अब यहाँ पे प्लस चार्ज और ये रहा आपका माइनस चार्ज साइनाइड पे, तो एल्काइल साइनाइड प्लस NaBr। एक बात याद रखेंगे, जहां भी AgCN रहेगा ना तो वहां पर साइनाइड आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट जो बनाएगा वो एल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस AgBr। ओके, NaI ये है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, Na प्लस I पे माइनस चार्ज, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो प्रोडक्ट बनाएगा एल्काइल आयोडाइड प्लस NaBr। ओके, एक्सेस NH3 में जब भी आपको रिएक्शन ये करवाना हो तो H पे प्लस चार्ज और NH2 पर माइनस चार्ज, तो R प्लस और NH2 पे माइनस चार्ज से होगा क्या, 1 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन होगा और यहां से HBr निकल जाएगा। उसी तरह इसको जब आप ब्रेक करोगे तो H प्लस और CH पे माइनस चार्ज COO सिंगल बॉन्ड COO, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो R सिंगल बॉन्ड CH COO सिंगल बॉन्ड COO प्लस HBr। ओके, अब यहाँ पे ये माइनस चार्ज और ये रहा आपका प्लस चार्ज, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 COOR प्लस AgBr। यहां से Na पे प्लस चार्ज OET पे माइनस चार्ज, तो क्या बनेगा ROET प्लस NaBr। इस टाइप से हम लोग एल्काइल हैलाइड के प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए। ओके, और इससे एनसीईआरटी के बुक में बहुत सारा कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन दे रखा है, तो आगे के क्लास में हम लोग इस टॉपिक को, कन्वर्जन वाले टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड में फर्स्ट टॉपिक है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, व्हेन एल्काइल हैलाइड reacts with magnesium metal in the presence of dry ether, then formed alkyl magnesium halide, alkyl magnesium halide is known as Grignard reagent। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, समझिए रिएक्शन को, ये है आपका एल्काइल हैलाइड, जब इसको आप मैग्नीशियम से ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों पार्ट जो है वो ऐड होकर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं RMgX। जब इसके आप प्रॉपर्टीज को डिस्कस करोगे तो Mg पे 2 प्लस X पे एक माइनस चार्ज और ये यहाँ पे पूरे पे क्या है, चार्ज है, मतलब यहाँ भी चार्ज क्या करोगे आप -0, इट मींस दैट एल्काइल पे आपको माइनस चार्ज दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये एल्काइल ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह या और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ये काम करेगा। ओके,
समझिए, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से एल्केन का प्रिपरेशन। जब आप एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब एसिडिक मीडियम में, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप ब्रेक करोगे तो R पे माइनस चार्ज और MgX पे प्लस चार्ज, और वाटर मॉलिक्यूल को जब ब्रेक करोगे तो H+ और OH पे माइनस चार्ज, ये दोनों आपस में एसिड बेस की तरह रिएक्शन करके एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे और यहां से MgOH X निकल जाएंगे। ओके, और ये क्या बन जाएगा आपका एल्केन। सिमिलरली अगर आप फिनील मैग्नीशियम हैलाइड को वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, तो फिनील पे भी क्या आ जाएगा माइनस चार्ज और MgX पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, और वाटर मॉलिक्यूल को जब आप ब्रेक करोगे तो H+ OH- आयन, तो ये बन जाएगा PHH प्लस MgOH X, और ये PHX जो बन जाएगा वो प्रोडक्ट जो होगा आपका वो होगा आपका बेंजीन। ओके, तो इस टाइप से हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को समझते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड में हुर्ज रिएक्शन को समझेंगे। समझिए, व्हेन एल्काइल हैलाइड reacts with sodium metal in the presence of dry ether, then formed alkane. This reaction is known as हुर्ज रिएक्शन। ओके, अब ये रहा आपका एल्काइल हैलाइड। जब इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये एल्काइल ग्रुप ट्वाइस होकर एल्केन का फॉर्मेशन करता है और सोडियम हैलोजन के साथ सोडियम हैलाइड बनाता है। ओके, एग्जाम्पल समझिए, ये है आपका CH3Br, और इसको जब आप सोडियम के साथ रिएक्ट किए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये मिथाइल ग्रुप ट्वाइस होकर इथेन का फॉर्मेशन करेगा और सोडियम ब्रोमीन के साथ सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पर आप बैलेंस करने के लिए 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिटिंग रिएक्शन। समझिए, इसमें एरोमेटिक ग्रुप when aryl halide reacts with sodium metal in the presence of dry ether, then formed diphenyl. This reaction is known as fitting reaction. ओके, समझिए, ये रहा आपका एराइल हैलाइड। जब इसको आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये जो है एराइल ग्रुप ये ट्वाइस होकर डाइफेनिल का फॉर्मेशन करेगा, और सोडियम जो है वो हैलोजन के साथ सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, समझिए इस पे एक एग्जांपल, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन और ये रहा आपका सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे फिनील ग्रुप ट्वाइस होकर डाइफेनिल का फॉर्मेशन करेगा और सोडियम
क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हुर्ज फिटिंग रिएक्शन। लिखेंगे व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड आर reacts with sodium metal in the presence of dry ether, then formed alkyl benzene. This reaction is known as Hurge fitting reaction. Hurge fitting reaction. आइए समझते हैं इस रिएक्शन को। ये रहा आपका एराइल हैलाइड और ये रहा आपका एल्काइल हैलाइड। इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। होगा क्या कि ये सोडियम मेटल जो है वो हैलोजन के साथ सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा NaX, और ये एल्काइल ग्रुप जो है वो एराइल के साथ एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही ये एल्काइल बेंजीन बनेगा तो आप समझ जाओगे कि हुर्ज फिटिंग रिएक्शन ये कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन और नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। समझिए, ये आपका जस्ट लाइक एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है और ये ब्रोमीन है। तो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप और ये ब्रोमीन में जब अटैच हुआ है तो ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हुआ है। जब ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ए जो बनेगा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा इस टाइप से MgBr। इसको जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे मतलब H प्लस और OH माइनस और इसको आप ब्रेक करोगे तो ये फेनिल ग्रुप पे एक माइनस चार्ज और MgBr पे एक प्लस चार्ज। तो माइनस प्लस के साथ और प्लस माइनस के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो बी प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका साइक्लोहेक्सेन प्लस MgOH-Br। इस टाइप का ए और बी प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझिए, when alkyl bromide reacts with magnesium to form alkyl magnesium bromide। अगेन एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को जब आप D2O से जब रिएक्ट करोगे तो इसको ब्रेक करोगे तो D प्लस और OD पे आपका माइनस चार्ज, एल्काइल पे माइनस चार्ज और MgBr पे आपका प्लस चार्ज। तो ये माइनस प्लस के साथ और ये प्लस माइनस के साथ। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RD, R सिंगल बॉन्ड D। तो R के जगह पे क्या है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो आपको एल्काइल ग्रुप यहाँ से मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये रहा आपका एल्काइल ग्रुप। ओके, अब ये R' सिंगल बॉन्ड X जो है जब इसको आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, R' को जब आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ये बनता है R सिंगल बॉन्ड R' प्लस NaX। ये जो कहलाता है आपका हुर्ज रिएक्शन। तो आप समझिए R सिंगल बॉन्ड R' के जगह पे ये ग्रुप लगा हुआ है और आपको निकालना था क्या, A B C D E R एंड R'। तो इसके पहले हम A B फाइंड आउट कर लिए थे, यहाँ से आपको C मिल गया, यहाँ से आपको एल्काइल ग्रुप मिल गया और यहाँ से आपको R' मिल गया। ओके, अब ये R' को जब आप मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो D प्रोडक्ट जो बनेगा वो R MgX। अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको मिल जाएगा D, और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब आप वाटर मोलेकुल के साथ रिएक्ट करोगे और इसको ब्रेक करोगे H प्लस OD पे माइनस चार्ज तो ये R पे माइनस चार्ज और MgX पे प्लस चार्ज, ये माइनस प्लस को और ये प्लस माइनस के साथ ऐड होकर एसिड बेस रिएक्शन करके ये क्या बन जाएगा, एल्केन प्लस
ODX। तो ये बन गया आपका ई प्रोडक्ट, ये बन गया आपका ई। इसके पहले हम ए बी फाइंड आउट कर चुके थे। ये है आपका आर, ये है आपका डी, ये है आपका आर डैश, ये है आपका सी। तो इस टाइप से हमने ए बी सी डी ई आर एंड आर डैश को आइडेंटिफाई किया इस क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाई हैलोजन एक्सचेंज, मतलब हैलोजन एक्सचेंज करके एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करवाना है। तो समझिए फिंकेलस्टाइन रिएक्शन को लिखेंगे, व्हेन एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड reacts with sodium iodide in the presence of acetone solvent then formed alkyl iodide. This reaction is known as Finkelstein reaction. This reaction is known as Finkelstein reaction. समझिए, जब भी आपको एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से एल्काइल आयोडाइड बनाना हो तो हम लोग यूज करते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। ओके, समझिए रिएक्शन पार्ट को। ये रहा आपका एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड। जब इसको आप सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन सॉल्वेंट, तो होगा क्या, जब आप सोडियम आयोडाइड को एल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो एल्काइल इस टाइप से ये ब्रेक कर जाएगा, R पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, Na पे प्लस चार्ज और I पे माइनस चार्ज, और ये आपस में हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बना देगा, एल्काइल आयोडाइड प्लस सोडियम क्लोराइड। अगेन जब ये एल्काइल ब्रोमाइड को आप ब्रेक करोगे तो R पे प्लस चार्ज, Br पे माइनस चार्ज, तो सोडियम आयोडाइड के साथ जब आप इसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा, एल्काइल आयोडाइड तो बनेगा ही और यहां से निकल जाएगा क्या, सोडियम ब्रोमाइड। तो इस टाइप से हम लोग फिंकेलस्टाइन रिएक्शन को समझते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन। समझिए, जब भी आपको एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से एल्काइल फ्लोराइड बनाना हो तो हम लोग यूज करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। ओके, तो लिखेंगे व्हेन एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड reacts with any metallic fluoride such as silver fluoride in the presence of heat then formed alkyl fluoride. This reaction is known as Schwarz reaction. This reaction is known as Schwarz reaction. समझिए Schwarz reaction को। ये रहा आपका एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल क्लोराइड। जब आप इसको AgF के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये एल्काइल फ्लोराइड को आप ब्रेक करोगे तो Ag पे प्लस चार्ज और F पे आपका माइनस चार्ज। AgF को जब आप
एल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो R पे प्लस चार्ज और Cl पे माइनस चार्ज, ये दोनों आपस में हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एल्काइल फ्लोराइड प्लस AgCl। अगेन अगर ये एल्काइल फ्लोराइड को आप एल्काइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये ब्रेक कर जाएगा इस टाइप से, R पे प्लस चार्ज Br पे माइनस चार्ज, और ये आपस में हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एल्काइल फ्लोराइड और AgBr या AgBr का फॉर्मेशन करेगा। तो इस टाइप से हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन को समझते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, जब आप इस टोल्यून को या इसी को बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन को जब आप रेजोनेंस करवाओगे तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप देखने को मिलेगा, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट मींस दैट प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक्स ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, मतलब एक बार यहां पे जुड़ेगा और दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा जिसमें पैरा पोजीशन पे हैलोजन ग्रुप आकर अटैच हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रॉम एमीन्स बाय सैंडमेयर रिएक्शन। अब एमीन्स से बनाना है आपको एल्काइल हैलाइड। समझिए, डायरेक्ट लिखेंगे रिएक्शन। व्हेन 1 डिग्री एमीन या एनिलीन रिएक्ट्स विथ NaNO2 and HCl and HCl in the presence of 0 to 5 degree Celsius या 273 to 278 Kelvin, then formed benzene diazonium chloride. Then formed benzene diazonium chloride. Again, benzene diazonium chloride. Again, benzene diazonium chloride reacts with Cu2H2 in the presence of heat. Copper halide in the presence of heat. Then formed. जब हीट करोगे आप तो ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, और ये कॉपर जो है वो क्लोरीन के साथ बना लेगा क्या, CuCl, और यहां से X ग्रुप जो है ये वाला प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो X पे माइनस चार्ज ये फेनिल के साथ रिएक्ट करके हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा और CuCl निकल जाएगा और N2 गैस बाहर निकल जाएगा जब इसको आप हीट करोगे। तो इस टाइप से आपका हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ बाय एमीन। ओके, और हमने यूज किया है सैंडमेयर रिएक्शन को। नेक्स्ट है, अब है आपका क्वेश्चन। समझिए, यहां पर HBr लिखा हुआ है और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब इसमें यूज करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में नहीं है। अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा तो यूज करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग यूज करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल को। ओके, जब इस क्वेश्चन में मार्कोनिकॉफ रूल को यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, डबल को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, और डबल के जिस साइड में फिर ये नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप मैक्सिमम हो उस साइड में HBr के नेगेटिव पार्ट को हम लोग ऐड कर देंगे। मतलब यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप ब्रोमीन को ऐड करोगे और यहां पे आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को ऐड करोगे। तो ये प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ओके, इस टाइप से ये रहा आपका फेनिल सिंगल बॉन्ड CH Br, और ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका प्रोडक्ट। सेकंड क्वेश्चन में आपको मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है, तो डबल को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे और इसको आप ब्रेक कर लो H प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे क्या है ना,
कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है ही नहीं, तो जिधर मैक्सिमम हो उधर क्या करेंगे, नेगेटिव पार्ट को ऐड करेंगे, और जिधर मिनिमम हो उधर क्या करेंगे, पॉजिटिव पार्ट को ऐड करेंगे, और प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो इस टाइप से CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH3, बस इस टाइप से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एल्काइल हैलाइड का। ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे और चेक करेंगे कि किधर एल्काइल ग्रुप मैक्सिमम है। तो इधर एल्काइल ग्रुप मैक्सिमम है और इधर तो है ही नहीं, मतलब मिनिमम है। तो HBr को ब्रेक कर लेंगे H प्लस और Br माइनस। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल का मतलब क्या है, रिवर्स रूल ऑफ मार्कोनिकॉप्स रूल। तो जिधर ज्यादा हो उधर क्या करेंगे, इसमें H प्लस को, और जिधर कम हो उधर माइनस पार्ट को। तो इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा वो इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा। ये रहा फिनिल, ये रहा CH2, ये रहा CH, और यहाँ पे बन जाएगा CH, और ये CH2Br। इस टाइप से आपका ये प्रोडक्ट बना एल्काइल हैलाइड का। ओके, अब समझ लीजिए, अल्कोहल के OH पार्ट या एसिड के OH पार्ट को क्लोरीन में कन्वर्ट करने के लिए लिखते हैं हिंदी में अल्कोहल के OH पार्ट या एसिड के OH पार्ट को क्लोरीन में कन्वर्ट करने के लिए PCl3 PCl5 या SOCl2 यूज करते हैं। अब देखिए, ये अल्कोहल के OH पार्ट है और यहाँ पर SOCl2 है। तो अल्कोहल के OH पार्ट को डायरेक्ट क्या करेगा, क्लोरीन में कन्वर्ट करेगा, और प्रोडक्ट बन जाएगा इस टाइप से, और SO2 निकल जाएगा माइनस प्रोडक्ट, और ये रहा आपका HCl। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, फिर से क्वेश्चन है यहाँ पर, समझिए। ये रहा आपका एल्काइल और ये रहा आपका हैलाइड, ये रहा सोडियम आयोडाइड। तो यूज करेंगे हम लोग फिंकलेस्टाइन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो यहाँ पे R पे प्लस चार्ज, Br पे माइनस, Na पे प्लस, I पे माइनस, तो ये बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड प्लस NaBr। यहाँ से ये आपका एल्काइल है, ये अल्कोहल फिर से यहाँ SOCl2 यूज कर रहा है। मतलब क्या, अल्कोहल के OH पार्ट को डायरेक्ट क्या करेंगे, क्लोरीन में कन्वर्ट करेंगे और SO2 प्लस HCl लिख देंगे। ओके, यहाँ पर HBr है और ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल को यूज करेगा। तो डबल को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, और जिस साइड में एल्काइल ग्रुप ज्यादा है उस साइड में प्लस पार्ट को, और कम है उस साइड में माइनस पार्ट को ऐड करेंगे। तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ओके, यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब मार्कोनिकॉप्स रूल को यूज करना है। और मार्कोनिकॉप्स रूल को जब यूज करोगे तो इसको ब्रेक करोगे, पहले H प्लस और Br माइनस, डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करोगे, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप 2 है और यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे आप अटैच करोगे माइनस पार्ट को और यहाँ पे अटैच करोगे आप प्लस पार्ट को। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C Br, ये रहा आपका CH3 और ये रहा आपका CH3, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइल ब्रोमाइड है और KCN है, मतलब CN पे माइनस चार्ज, K पे प्लस चार्ज, Br पे माइनस चार्ज और CH3 CH2 पे प्लस चार्ज। ये आपस में एक्सचेंज करेगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3 CH2 CN प्लस KBr। ओके, यहाँ से Na प्लस O C6H5 पे माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज। तो यहाँ भी क्या होगा, बस आपको ब्रेक करना है, ऐड करना है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका सोडियम क्लोराइड यहाँ से निकल जाएगा और आपका बन जाएगा C2H5O C6H5।
ईथर बन जाएगा आपका। ओके, AgCN जब भी हो तो साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनाइड में, और ये रहा एल्काइल ब्रोमाइड, तो ये बन जाएगा CH3CH2 आइसोसाइनाइड प्लस AgBr। इस टाइप से हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कन्वर्जन। अब हम लोग इस चैप्टर में कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो समझिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेंजीन टू डाइफेनिल, मतलब यहाँ पे हुर्ज रिएक्शन का यूज होगा। ओके, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन का क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। अगेन क्लोरोबेंजीन को जब आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये फिनील ग्रुप क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस होकर डाइफेनिल का फॉर्मेशन करेगा और यहां से सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा 2 मोल। जब बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो आप समझो कि ये था आपका बेंजीन और ये बन गया आपका डाइफेनिल। इस टाइप से हम लोग कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन को बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, मतलब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इथेन में कार्बन 2 है और ब्यूट में कार्बन 4 है, मतलब हुर्ज रिएक्शन को यूज करेंगे। तो ये रहा आपका CH3CH2Cl, जब इसमें सोडियम मेटल को यूज करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये एल्काइल ग्रुप ट्वाइस होकर ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर देगा और यहां से सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बना लेगा। जब इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 2 से। तो आप समझो ये था आपका क्लोरो इथेन और ये बन गया आपका ब्यूटेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनिलीन टू, ये रहा आपका एनिलीन जिसका IUPAC नेम है एमिनोबेंजीन और एनिलीन जो है सो कॉमन नेम है। फिनील आइसोसाइनाइड है, तो फिनील आइसोसाइनाइड के लिए तो आपको यूज करना पड़ेगा AgCN। ओके, तो उसके पहले आपको यूज करना पड़ेगा सैंडमेयर रिएक्शन NaNO2 और HCl पे जब आप 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो ये बनेगा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, और यहां से आपका N2 बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, अगेन जब इसको आप क्यूप्रस क्लोराइड CU2 आप यहाँ पे Br2 यूज कर लो और हीट कर दो, तो यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगा, यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगा और कॉपर जो है वो ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा, मतलब N2 गैस बाहर निकल गया और कॉपर ब्रोमीन के साथ कंपाउंड बनाकर ये बना देगा क्या आपका ब्रोमोबेंजीन। और एल्काइल हैलाइड का जब आप प्रॉपर्टीज यूज करोगे और इसको चेंज करना है आइसोसाइनाइड में, तो KCN यूज या NaCN यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे AgCN और इसमें साइनाइड जो होता है वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या फिनील आइसोसाइनाइड प्लस AgBr। तो इस टाइप से हम लोग एमिनोबेंजीन को फिनील आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इथेन टू ब्रोमोइथीन है। समझिए ये है आपका इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, आपको ब्रोमोइथीन में जाना है तो पहले तो इसको पहले आप क्या करो क्लोरीनेशन करो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ओके, अब यहां से क्या करो आप इथीन में कन्वर्ट कर लो, तो इथीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप एल्कोहलिक KOH को यूज करना पड़ेगा, एक्वस नहीं एल्कोहलिक। एल्कोहलिक में एल्कीन बनता है और एक्वस में एल्कोहल, तो ये एल्कोहलिक KOH को जब आप यूज करोगे तो यहां से क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये बना लेगा क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी हम लोग पढ़े थे विसिनल डाई हैलाइड बनाए थे जिसमें यूज किए थे क्या
आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे Br2 या Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो विसिनल डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, मतलब CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ओके, अगेन इसको जब आप एक्वस NaOH सॉरी एल्कीन है ना, तो एल्कोहलिक KOH को यूज करोगे तो यहां से ब्रोमीन और यहां से एक हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यही आपका क्या बनाना था, ब्रोमो इथेन। किससे? इथेन। मार्कोनिकोव्स रूल को हम लोग यूज करेंगे। तो ये रहा आपका प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको HBr ऐड कर दो जब मार्कोनिकोव्स को हम लोग यूज करते हैं तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो इसको आप ब्रेक करोगे H प्लस और Br माइनस, और डबल को सिंगल में कन्वर्ट करोगे, जिधर एल्काइल ग्रुप मैक्सिमम उधर हाइड्रोजन, जिधर मिनिमम उधर ब्रोमीन, नेगेटिव पार्ट। तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। ओके, अब आपको बनाना क्या है, 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो यहाँ पे आना चाहिए नाइट्रो ग्रुप, तो क्या करोगे आप, यहाँ से AgNO3 को AgNO3 से आप रिएक्शन करवा दोगे, तो एक्सचेंज कर लेगा आपस में, और क्या बना लेगा CH3 CH2 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 NO2 प्लस AgBr। इस टाइप से आपका कन्वर्जन कंप्लीट होगा, 1 नाइट्रोप्रोपेन आपको यहां से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका टोल्यून। टोल्यून क्या होता है, तो मिथाइल बेंजीन को कहते हैं टोल्यून। ये रहा टोल्यून, और आपको बनाना है क्या, बेंजाइल अल्कोहल, इस टाइप से CH2OH। तो यहां से क्या करोगे, पहले तो आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए क्लोरीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये बन जाएगा क्या, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्लोरीन बना देगा और HCl निकल जाएगा। अगेन इसको जब आप यहाँ पे OH को लाना है तो एक्वस NaOH को आपको यूज करना पड़ेगा, और क्लोरीन जो है वो अल्कोहल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल, और यहाँ से NaCl निकल जाएगा। तो इस टाइप से आपका बेंजाइल अल्कोहल बना, किससे, टोल्यून से, मतलब मिथाइल बेंजीन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। समझिए, ये है आपका इथेनॉल CH3 CH2OH, आपको आना है इथाइल फ्लोराइड। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इथाइल फ्लोराइड का मतलब क्या, स्वार्ट्स रिएक्शन को आपको यूज करना है। तो स्वार्ट्स रिएक्शन के लिए आपको एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा दो, तो ये अल्कोहल पार्ट क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और SO2 और HCl निकल जाएगा। अगेन एल्काइल क्लोराइड को जब आप सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे और हीट करोगे तो AgCl निकल जाएगा, और ये जो है सिल्वर यहाँ पे आके ये जुड़ जाएगा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करके, तो CH3 CH2F प्लस AgBr बन जाएगा, सॉरी AgCl बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन। समझिए, ये रहा ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन में जाना है, मतलब 2 इन का मतलब यहाँ पे आपको मार्कोनिकोव्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे आना चाहिए। तो 1 से 2 पे आने के लिए आपको मार्कोनिकोव्स को यूज करना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, इसको आप ब्रेक करोगे H प्लस Br माइनस में, तो ये डबल को सिंगल में कन्वर्ट करेगा, और जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप रहेगा वहां पे माइनस पार्ट, जहां पे कम रहेगा वहां पे प्लस पार्ट। तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH Br, और ये बन जाएगा आपका CH3। ओके, अब जैसे ही आपको एल्कीन में कन्वर्ट करना है इन में, तो आप क्या करोगे, अल्कोहलिक KOH को यूज करोगे तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब यहां से क्या होगा Br माइनस, और यहां से क्या होगा H प्लस निकल जाएगा,
और ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये आपका बन गया क्या, ब्यूट-2-इन। ध्यान रखेंगे अल्कोहलिक के OH को जब यूज करेंगे तो एल्कीन बनाएगा और एक्वस के OH को यूज करेंगे तो अल्कोहल बनाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 1-क्लोरोब्यूटेन टू नॉर्मल ऑक्टेन, ये है आपका कॉमन नेम। तो ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे 4 से ये 8 में गया, मतलब क्या, हुर्ज रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो CH3 CH2 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 Cl, जब इसको आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये जो है ब्यूटाइल नॉर्मल ऑक्टेन में कन्वर्ट हो जाएगा ट्वाइस होकर CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 नॉर्मल ऑक्टेन और सोडियम क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा सोडियम क्लोराइड। जब इसको बैलेंस करोगे तो 2 से लगाना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। समझिए, ये रहा आपका एनिलीन बोले तो एमिनोबेंजीन और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, तो क्या करोगे आप, सैंडमेयर को यूज करोगे NaNO2 और HCl पे जब आप 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करोगे तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे जब आप यहाँ से Cu2 Br2 के साथ रिएक्ट करोगे और हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे क्लोरीन, क्योंकि क्लोरोबेंजीन है और हीट करोगे तो यहाँ से आपका नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा और ये कॉपर जो है वो क्लोरीन के साथ लेकर CuCl निकल जाएगा और ये वाला क्लोरीन जो है इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये इसके साथ अटैच होकर ये बन जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन। इस टाइप से हम लोग कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन को बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप है आपका व्हाट हैपेंस व्हेन टाइप का सवाल। तो देखिए, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH2 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 Cl ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक, तो क्या बनेगा, एल्कीन। तो यहां से आपका क्लोरीन और इस पोजीशन से हाइड्रोजन एक निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्कीन। तो क्या लिखोगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप से बन जाएगा आपका एल्कीन। नेक्स्ट है आपका ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसमें क्या बनेगा आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये दोनों आपस में आके जुड़ जाएगा MgBr। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl ट्रीटेड विथ एक्वस KOH, तो एक्वस यहाँ पे है मतलब अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, तो CH3 CH2 OH प्लस KCl। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिथाइल ब्रोमाइड CH3 Br ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसमें तो मिथाइल जो है वो ट्वाइस होकर इथेन का फॉर्मेशन करेगा और सोडियम जो है वो ब्रोमीन को लेकर निकल जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। इसको आप बैलेंस करोगे तो 2 लिखोगे, यहाँ भी 2 लिखोगे, यहाँ भी 2 लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विथ KCN, ये सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज बेस्ड है, तो K प्लस CN माइनस और इसको ब्रेक करोगे तो CH3 पे प्लस और Cl पे माइनस, आप एक्सचेंज कर दो चार्ज को, तो CH3CN प्लस KCl। इस टाइप से हमने आप बोर्ड एग्जाम में जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन आने का या नेम रिएक्शन टाइप, वो सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। ओके, आई होप सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।